नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी की और ये जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा से कैसे संकट दूर हो जाते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर पति पत्नी में ज्यादातर तनाव रहता हो, ज्यादातर मुश्किलें रहती हों, तो ऐसी दशा में नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप करना बड़ा फायदेमंद होता है। इससे पति पत्नी का तालमेल आपस में बेहतर। देखिए, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और इस तिथि को कहीं कहीं पर तिल चतुर्थी भी कहते हैं या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है, नियम है कि इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रमा की उपासना की जाती है। जो कोई भी इस दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के तमाम संकट टल जाते हैं। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति होती है और अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो वो दूर हो जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी जिस पर आपके तमाम संकटों का नाश होगा वो 4 जनवरी को है, तो इसका पालन करें और भगवान गणेश की कृपा से अपने जीवन के संकटों को दूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच समय हो गया है मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल का। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में लाभ होता दिख रहा है। संयम से काम लें, जल्दबाजी कहीं नहीं करेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, तमाम वाद विवाद आपके हल होंगे। जीवन में आपके मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं। वाहन का सुख मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर किस किस तरह के विशेष फायदे होते हैं, विशेष लाभ होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी होता है। और संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश और चंद्रमा की उपासना करने से अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं और हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है, संकट कट जाते हैं। धन की समस्या है या कर्ज की कोई समस्या है तो उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होता है। संकष्टी चतुर्थी के विशेष उपायों की बात करें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर में आपके सुधार होगा। नए रिश्ते आपके बन सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। पीली सरसों खाकर घर से निकलें ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। करियर में आपको लाभ होगा। घूमने फिरने में थोड़े व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की सामान्य रूप से पूजा कैसे करनी चाहिए या पूजा कैसे की जाती है। सुबह सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा मैं करूंगा या मैं करूंगी, इस बात का संकल्प लें।
दिन भर जलाहार ग्रहण करें, जल पिएं, फल खाएं, जलाहार या फलाहार ग्रहण करें और शाम के समय भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। धूप जलाएं, दीप जलाएं, प्रसाद अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और भगवान गणेश को तिल के लड्डू, दूब घास और पीले फूल जरूर अर्पित करें। इसके बाद निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा को जल दें और इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हुम, ओम गणेश, तमाम मंत्र हैं, जिसका भी चाहे जप करें और जो आपकी कामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से जीवन के संकट कटेंगे और आपकी कामना पूर्ण होगी। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो चतुर्थी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रीतिका ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से मेल लिखती हैं। 14 अगस्त 1994 1994, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान लखनऊ। पूछ रही हैं कि इनका विवाह होने की संभावना क्या है। घर वाले विवाह इनका जल्दी करना चाहते हैं और उसके लिए काफी प्रयासरत हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या योग है, क्या संभावना है? ऋतिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह में कम से कम 2 वर्ष का समय है। 2020 के पहले शादी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 2020 में अप्रैल के बाद एक अच्छा समय है और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2020 के बाद से आपकी शादी निश्चित रूप से हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है, तो बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुंडली मिलाए, बिना सोचे विचारे शादी मत कीजिएगा, वरना मामला बिगड़ सकता है, मामला खराब हो सकता है। एक मोती नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को आप पहने तो आपके मेंटल लेवल के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि जिन माता पिता को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो चतुर्थी के दिन, संकष्टी चतुर्थी पर क्या प्रयोग करें जिससे उनको संतान की प्राप्ति हो सके। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, जल अर्पित कीजिए और भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाइए। जितनी आपकी उम्र है, अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और इसके बाद उनके सामने बैठ करके ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय का जप कीजिए। इससे लाभ होगा और पति पत्नी एक साथ ही प्रयोग करें, पति पत्नी एक साथ ही उपाय करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, करियर में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, सेहत को लेकर थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य 70%। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, किसी बड़े आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद चीज का दान करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, धन का लाभ हो। पीले रंग के भगवान गणेश की आराधना करें, पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति हो या चित्र हो, उनकी आराधना करें। उनको दूब की एक माला, दूब घास की एक माला अर्पित करें और इसके बाद लड्डुओं का भोग लगाएं। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जप करें और धन लाभ हो इसकी प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना कर लें तो इस माला को अपने पास सुरक्षित रखे रहें, लंबे समय तक आपकी धन संबंधी मुश्किलें कम होंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, काम का दबाव आपका बढ़ेगा, आर्थिक लाभ हालांकि होगा
और परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, जीवन में सुख शांति आएगी, धन लाभ के योग बनेंगे। हो सकता है कोई नया कार्य करने के बारे में भी आप विचार करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ आपको होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो या संकट हो, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे संकष्टी चतुर्थी पर, वो भी जान लीजिए। पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिए, उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। एक दीपक में 2 बातियां लगाइए क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे जला दीजिए। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डू अपने पास रखिए। मान लिया आपकी उम्र 50 साल है तो 50 लड्डू अपने पास रखिए। एक एक लड्डू अर्पित करते जाइए 1 बाय 1 और हर लड्डू के साथ कहिए गंग गंग, ऐसे कह के लड्डू अर्पित कर दें सारे लड्डू। और इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना कीजिए। एक लड्डू स्वयं खा लीजिए और बाकी लड्डू दूसरों में बांट दीजिए। आप देखेंगे कि जिस काम में रुकावट है, जिस काम में बाधा जीवन में चली आ रही है, वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की संकष्टी चतुर्थी की और इसके पूजा विधान और विशेष उपायों की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा हो तो एक खास रंग के भगवान गणेश की पूजा करने से आपका विवाह जल्दी होगा। कैसे होगा? भगवान गणेश की एक पीले रंग की मूर्ति ले आइए या हल्दी की मूर्ति भगवान गणेश की ले आइए। इस मूर्ति को अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। रोज सुबह नहा करके इनको दूब घास अर्पित कीजिए और शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिए। लंबे समय तक ये उपाय कीजिए, आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।